जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल आखिरकार क्या होता है। कंप्लीट डिटेल से इजी लैंग्वेज पे आपके लिए जो है यहाँ पर नोट्स हम लेकर आए हैं। तो भाई वीडियो को आपको अंत तक देखना है। साथ पे जो है हमारे चैनल पर एमएससी केमिस्ट्री के भी नोट्स अवेलेबल है। आप कैसे ले पाएंगे आगे इस वीडियो पर जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक, तो इस पर हम देखने वाले हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे कि भाई कैसा क्या है। तो इसका जो है हम न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करेंगे, साथ पे जो है एग्जाम्पल यहाँ पर देखने वाले हैं, उसके साथ पे जो है एप्लीकेशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के। और आपके जो सिलेबस है उस पर आपका जो है लिमिटेशन वगैरह भी दी हुई है, तो इसके बारे में भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और चैनल पे आप अगर नए हैं प्लीज़ आपको जो है सब्सक्राइब आपको कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और एक लाइक भी कर देना है, ठीक, और एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अधिक से अधिक आपके लिए वीडियोस बनाऊं। आप जो है सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आपको जो है एमएससी केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9770234998 पे जो है कांटेक्ट करके बहुत ही कम कीमतों पे जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। ठीक, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है कंप्लीट डिटेल से हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम समझाएंगे भी आपको। ठीक, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स तब सबसे अधिक स्टेबल होता है जब मेटल एटम के संयोजकता मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉनों और लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन का कुल योग 18 होता है। ऐसे कंपाउंड अधिक स्टेबल होते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार क्या होता है, जैसा मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो है मेटल, ये मेटल से बना होगा और लिगेंड से मिलकर बना होगा, तभी जो है ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर जो मेटल की संख्या है और लिगेंड की संख्या है, इन दोनों का योग जो है 18 होना चाहिए। ठीक, इसमें जो है इन दोनों में मतलब मेटल में और लिगेंड में जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों की संख्या यहाँ पर कुल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो वो जो कंपाउंड है, ठीक, या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल का यहाँ पर पालन करेगा। और ये जो कंपाउंड है ये अधिक स्टेबल होगा। यदि ये कंपाउंड में जो है 18 इलेक्ट्रॉन से कम है तो जो है लेस स्टेबल होगा। ठीक, मतलब जो है यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल का क्या है कि इसके जरिए आप जो है किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी की व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट हमारा आ जाता है चूंकि हम देखने वाले हैं। यह रूल मुख्य रूप से ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड के स्टेबिलिटी की भविष्यवाणी और व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है थर्ड, यहाँ पर समझाने लायक का तो दूसरा पॉइंट में कुछ है ही नहीं है। आप जो है स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे तो आप अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं। ये जो है 5 से 7 अंक में आपका ये प्रश्न पूछ सकता है। और बड़े बड़े नेट सेट वगैरह में भी इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं, चूँकि आगे हम देखने वाले हैं। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड जो इस विन्यास कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 N-1 D10 का पालन करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स अधिक स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो है N की जगह में जैसे 1S2, यहाँ पर 2P6 इस टाइप का यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए N मतलब नंबर यहाँ पर हो सकता है, N मतलब संख्या है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों को यहाँ पर हमने लिख लिया 2 और 6। ठीक, और यहाँ पर जो 10 इलेक्ट्रॉन है डी में, तो यहाँ पर 10, इन सभी को जब यहाँ पर कैलकुलेट किया गया तो यहाँ पर हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल का यहाँ पर जो है फॉलो कर रहा है, मतलब जो ये अधिक स्टेबल होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था। ठीक, 18 इलेक्ट्रॉन के माध्यम से पता चलता है कि कंपाउंड कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है। ठीक, मतलब लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, इस सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो चलिए भाई अब नेक्स्ट यहाँ पर आगे हम देखने वाले हैं। तो आपको अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हैं, और जिसने नोट्स लिया है तो उसको तो ये सब चीज़ें मिलने ही वाली है। तो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्मूला 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल का, मुझे जो है हिंदी में 18 ही बोलना पसंद आता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड प्लस माइनस चार्ज, यहाँ पर बराबर में आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि 18 है तो वो जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। बाकी यहाँ पर आगे हम डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे, जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब मुझे यहाँ समझने में काफ़ी देर लगा है और आप सोचेंगे कि भाई एक बार मुझे समझ में आ जाए थोड़े से में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक, आपको पूरा वीडियोस देखना पड़ेगा और वीडियो थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी भी हो सकती है। तो 2 नियमों से यौगिकों में मतलब जो है कंपाउंड में 18 इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो 2 नियम है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर आ जाता है न्यूट्रल एटॉम मेथड। इस विधि से
मतलब इस विधि में मेटल की गणना के लिए शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में लिया जाता है। ठीक, मतलब जो कोई मेटल है जैसे Fe हुआ, CO हुआ, Ni, ये सब मेटल हैं, तो इनमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 0 लिया जाता है। ठीक, और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड जो है इसमें हम क्या है ऑक्सीकरण अवस्था को हम यहाँ पर लेते हैं। तो दोनों विधि से हम यहाँ पर मेथड से देखने वाले हैं कि किस प्रकार आप जो है इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। तो आगे हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने और आगे से लिखा हुआ है, थ्योरी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नोट्स बनाना है तो। मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था को लिया जाता है, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है उस पर जो है ऑक्सीकरण अवस्था को भी यहाँ पर लिया जाता है। तो वो हम देख लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में, हम यहाँ पर डायरेक्टली आ जाते हैं। अब इसके माध्यम से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया हुआ है फेरोसिन का FeCS, कोष्टक के अंदर आपको मिल जाएगा C5H5 2, ठीक, होल्ड ट्वाइस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए न्यूट्रल एटॉम मेथड से भी यहाँ पर सॉल्व हमने किया है। तो यहाँ पर Fe लिया है। ठीक, अब यहाँ पर जो है Fe बराबर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते आता ही होगा, पहले भी आपने निकाला होगा। ठीक, 11वीं 12वीं में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वरना आप कहोगे कि ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए भाई, तो वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है Fe यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका Fe है, इसी में जो है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैसे भाई, कहाँ होते हैं, वो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ठीक, तो Fe के लिए हम तो Fe में जो है 26, Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 26 होता है। एटॉमिक नंबर आपको पता होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। 26 होता है, तो इसको आप जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका किस प्रकार होगा, जैसे 1s2, 2s2, ठीक, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ पर आपके कितने हो गए, 2 और 2 4, और 6 हो गए 10, 11 12, और 6 18, 19 20 हो गए, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 और 3d6। तो यहाँ पर कुल हो जाएगा कितने, 6 26 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा हुआ है इसने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Fe में जो है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो किस प्रकार आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 72 कोष में, ठीक, जैसे 4s 3d के यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। तो आप देख लीजिए 2 और 6, मतलब 2 और 6 आपके हो जाते हैं, यहाँ पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रकार Fe के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वहीं पर जो है अब यहाँ पर देखेंगे हम 2 साइक्लोपेंटाडाइन लिगेंड CP, यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं C5H5, जिसे हम जो है साइक्लोपेंटाडाइन लिगेंड कहते हैं, ठीक, शॉर्ट में CP कहते हैं। तो यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख लिया है। ठीक, अब यहाँ पर जो है C5H5 मतलब जो है CP के लिए हम जो है वैल्यू हमेशा 5 लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने 5 लिया, तो 5 गुणा 2 किया, तो यहाँ पर आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। अब यहाँ पर ये 8 और ये 10 इलेक्ट्रॉन टोटल जोड़े तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, चूँकि जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है न्यूट्रल एटॉमिक मेथड इसमें भी फॉलो कर रहा है। साथ में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से भी यहाँ पर हम पता करेंगे, यदि जो है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल एटॉमिक मेथड में भी जो है 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में भी 18 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। आप जो है किसी एक से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने दोनों से फाइंड आउट आपके लिए किया है समझाने के लिए। ठीक, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, 2 साइक्लोपेंटाडाइन है C5H5, यहाँ पर ये जैसे 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लिखा है, एंड 5 डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 5 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर हो जाएंगे। C5H5 के लिए जो है डोनेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमेशा 5 लेते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, यदि कोई भी सवाल में आता है C5H5, यहाँ पर Fe की जगह में कोई दूसरा जो है तत्व भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर C5H5 जब आता है तो आपको 5 लेना है। चलिए भाई यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड आपके सामने है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। इसमें क्या होगा, Fe++, ठीक, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिया हुआ है हमने Fe कम, ठीक, तो Fe यहाँ पर लिया हुआ है बराबर 6 यहाँ पर आपके हो जाते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर 6 किस प्रकार हो रहे हैं भाई, Fe++, यहाँ ऊपर तो आप देखे थे
ठीक, यहाँ पर जैसे कि ऊपर यहाँ पर देखे थे आपके यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ ज़्यादा कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी लोगों को संभावना रहेगी कि यहाँ पर भाई Ap के 8 हो रहे हैं, तो ये 8 तो हो ही रहा है। ठीक, यहाँ पर कोई यहाँ पर चार्ज वगैरह नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में, तो यहाँ पर जो है Ap में 2+ चार्ज लगे हुए हैं, 2+ चार्ज लगे हैं। इसका मतलब क्या है, इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को दान किया है, मतलब जो है पहले थे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, पहले थे 8 इलेक्ट्रॉन, उसने जब 2 दान कर दिया तो 8 में से 2 गए, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए। अब यहाँ पर जो है 2Cp गुणा यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, तो 6 दूनी आपके यहाँ पर 12 हो जाएंगे, और जब आप 6 और 12 यहाँ पर जोड़ेंगे टोटल यहाँ पर जो है 18 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे। ठीक, बाकी अगर आपको यहाँ पर फिर भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है फेरोसिन फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन रूल सो दिस कंपाउंड मोर स्टेबल, मतलब जो है 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जो है ये कंपाउंड मोर स्टेबल आपके होने वाले हैं। चलिए भाई अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल NiCO4 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से आपके लिए यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Ni, ठीक, निकिल की यहाँ पर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर 10 होता है। यहाँ पर एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, निकिल, ठीक, Ni की यहाँ पर बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 28। एटॉमिक नंबर तो आपको पता होनी चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे, 28 है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली हम यहाँ पर ये सभी चीज़ें ना लिखकर, ठीक, ये सभी ना लिखकर हम यहाँ पर Ar डाल देते हैं। Ar बोले तो आर्गन, और आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है 18 होता है, ठीक, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। ठीक, तो यहाँ पर Ni का यहाँ पर देख रहे हैं हम, Ni का 28 होता है, तो कैसा होता है वो देखेंगे हम। इसका डायरेक्टली शॉर्टकट यहाँ पर हो जाएगा आपका Ni का 3D8 4s2 हो जाएगा, मतलब ये 18 हो गए और यहाँ पर 10, 18 और 10 आपके हो जाएंगे टोटल 28 इलेक्ट्रॉन। तो हमें जो है यहाँ पर इन दोनों की आवश्यकता होगी, 8 और 2 यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे Ni में, ठीक, Ni में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन आपके। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो देख लीजिए भाई यहाँ पर Ni के 10 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार आए, ये 10 वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई 4 CO लिगेंड, 4 CO लिगेंड, तो देख लेते हैं 4, तो यहाँ पर 4, यहाँ का 4 ये आ गया आपका। अब यहाँ पर जो CO है, ठीक, कार्बोनिल लिगेंड है, CO जिसे हम जो है कार्बोनिल लिगेंड कहते हैं, इसके लिए जो है हमेशा वैल्यू 2 रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 रखा है। कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक, फेरोसिन में कि भाई यहाँ पर आपका C5H5 के लिए हम जो है वैल्यू कितना रखते हैं, आपका 5 रखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है CO के लिए वैल्यू कितना रखेंगे हम, CO के लिए रखेंगे 2, ठीक, तो 2 गुणा 4 आपका हो जाएगा 8। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन NiCO4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन। ये चूंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यहाँ पर ये भी फॉलो कर रहा है। सो NiCO4 स्टेबल जो है कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड। तो चलिए भाई यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर कंपाउंड देखने वाले हैं, CO4। तो यहाँ पर जो CO आपका दिया हुआ है ये है कोबाल्ट, ठीक, और कोबाल्ट का यहाँ पर परमाणु क्रमांक की यहाँ पर बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है 27। तो इसका भी यहाँ पर इस टाइप हो जाएगा आपका, मैं बता देता हूँ आपको, इसका इस प्रकार होने वाला है। CO कोबाल्ट है ये, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 27, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। शॉर्टकट में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिख लेंगे AR, जिसका जो है 18 होता है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 18 के बाद चूँकि 27 है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4s2, ठीक, 3D7, 7, 8, 9। अब 18 में 9 आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 27। तो इस प्रकार ये जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। तो 2 और 7 आपके यहाँ पर हो जाएंगे 7, 8, 9 इलेक्ट्रॉन है भाई CO में, कोबाल्ट में। तो ये आपका यहाँ पर 9 आ गया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई 4 CO लिगेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 CO लिगेंड। तो अब यहाँ पर आ जाता है आपका CO। तो मैंने पहले आपको बताया था NiCO4 में कि भाई CO के लिए हम जो वैल्यू है कितनी लेते हैं, 2, ठीक, 2 लेते हैं। तो 2 गुणा 4 आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई 4 CO लिगेंड 2 गुणा 4 बराबर 8 हो जाएगा। तो ये दो तो वैल्यू जो CO है चूँकि कार्बोनिल लिगेंड है उसकी वैल्यू हम 2 लेंगे, और यहाँ पर 4
तो ये 4 आपका यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार 4 दूनी 8 आपका हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ CO4 बराबर 17 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 17 इलेक्ट्रॉन है ये जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए जो है ये अनस्टेबल या लेस स्टेबल होने वाला है, मतलब जो है कम स्थायी होगा। ठीक, इस प्रकार ये आप समझ सकते हैं और इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, चूँकि चौथा एग्जाम्पल है, उसके बाद जो है हम एप्लीकेशन भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चौथा एग्जाम्पल MnCO5CH3। तो यहाँ पर जो है न्यूट्रल एटॉमिक मेथड के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे, और यहाँ पर जो है डायरेक्टली यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है शुरू में। Mn वैलेंस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात करें तो 7 होता है। कार्बोनिल लिगेंड के लिए हम जो है हमेशा 2 वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणा 2। ठीक, यहाँ पर 5 है इसलिए यहाँ पर 5 का गुणा हम कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। और CH3 लिगेंड इज अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, सो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर हमेशा 1 लेंगे। CH3 के लिए जो है हमेशा ये जो है मिथाइल समूह है, ठीक, इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में ये जाना जाता है। CH3 मिथाइल समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में जाना जाता है, और इसकी वैल्यू हमेशा यहाँ पर आपके लिए जो है 1 ली जाती है इसके लिए, ठीक, CH3 के लिए। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए 7, 10 और 1, यहाँ पर जो है 18 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाते हैं, मतलब जो है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, और ये जब 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो मोर स्टेबल होगा। ओके, और अभी तक कि जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमें भी लगती है। नोट्स के लिए कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, और शुरू में कांटेक्ट नंबर भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर चलिए भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल के यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला एप्लीकेशन है, मतलब ये एप्लीकेशन का मतलब उपयोग मेटल बॉन्ड्स की टोटल नंबर निर्धारित करने में, मतलब जो है मेटल बॉन्ड्स की टोटल नंबर को निर्धारित करने के लिए जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल का उपयोग किया जाता है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी का अध्ययन करने के लिए भी जो है हम इसका उपयोग करते हैं। ये दूसरा होगा। तीसरा यहाँ पर आ जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट की रिएक्टिविटी का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर लिमिटेशन हम यहाँ पर हम देखेंगे। तो लिमिटेशन क्या है भाई, ये आपका पूछ लेगा एग्जाम में, क्योंकि आपके सिलेबस से है तो पूछेगा, स्वाभाविक बात है। और 18 इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई तैयार तो आपको कर ही लेना है। लिमिटेशन यहाँ पर दी हुई है, 16 इलेक्ट्रॉन यौगिक इस नियम का पालन करने में विफल रहते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पर हाई स्पिन कंपाउंड आमतौर पर इस नियम का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए रिक्त कक्षकों का अभाव होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, बल्कि लिगेंड वाले मेटल कॉम्प्लेक्स लिगेंड के साथ बॉन्ड में हस्तक्षेप करके 18 इलेक्ट्रॉन नियम को जो है वायलेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका आ जाता है पाई डोनेटिंग लिगेंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन नहीं करते हैं। ठीक, और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो लास्ट है आपका लास्ट लिमिटेशन है वो आपके सामने है। जब किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में 6 से अधिक मेटल एटम होते हैं तो वह 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन नहीं करते हैं। 6 से यहाँ पर दिया 6 से अधिक मेटल एटम होते हैं तो वह 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन नहीं करते हैं। अब जो है मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने दे रहा हूँ, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको बताना है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, किस प्रकार है वो आपको बताना है। FeCO5, ठीक, ये आपके लिए जो है आपको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक, आप सभी जो है इसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, कहीं से भी आप सॉल्व करेंगे लेकिन मुझे बताएंगे कि ये जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है या नहीं करता। ये आप जो है इसको मुझे सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक, ताकि मुझे पता चले कि भाई आपको समझ में आया भी या नहीं आया। बाकी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो मुझे जो है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कीजिएगा। नोट्स के लिए जो है 9770234998 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी जो है आपके लिए रेगुलर यहाँ पर वीडियोस वगैरह आने वाली है। बाकी आप जो है वीडियो को यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा इत्मीनान से आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू।